औसत बराबर m व्यक्तियों का योग प्लस कर रहे थे n व्यक्तियों का योग, यही कर रहे थे ना। और y में क्या कर रहे थे, m प्लस n कर रहे थे, जो कल फॉर्मूला आपको सीखा था। आज आपको क्या है, जब कई व्यक्ति चले जाते हैं, जब समूह से कई व्यक्ति चले जाते हैं, जब समूह से कई व्यक्ति चले जाते हैं, तो इसका फॉर्मूला आपका जो स्टार्टिंग में आपने इसका सीखा था सेम वही रहेगा, बट जो जहाँ पे प्लस हो रहा था m व्यक्तियों का योग, n व्यक्तियों का योग, यहाँ पे आप प्लस कर रहे थे, यहाँ पे आपको माइनस पड़ेगा, करना पड़ेगा n व्यक्तियों का योग, और बटे में आप n प्लस n कर रहे थे, तो यहाँ पे n माइनस n हो जाएगा। ये आपका नया फॉर्मूला बनेगा, नोट करिए इसको। कल कोई व्यक्ति जुड़ रहा था, उसका फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था, और आज कई व्यक्ति जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सीखा हुआ था कि जो है एक व्यक्ति जब जा रहा था या एक नया व्यक्ति जुड़ रहा था, उसके बाद देखा था कि एक व्यक्ति के स्थान पे जब दूसरा व्यक्ति आ रहा था तो भार में क्या परिवर्तन हो रहा था। तो आज आपको देखना है कि जब कई व्यक्ति चले जाते हैं, किसी समूह से जब कई व्यक्ति जा रहे हैं, एक तो आप सीख चुके हैं कि एक व्यक्ति जब जाता था तो हम लोग क्या करते थे। अब यहाँ पे है कि कई व्यक्ति जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। किसी कक्षा में 1 मिनट 8 व्यक्तियों का औसत आयु, 8 व्यक्तियों का औसत दे रखा है 42, औसत एवरेज। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 4 वर्ष है, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 4 वर्ष है कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों का औसत आयु क्या होगी। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 4 वर्ष है कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। अब देखो इसमें 8 व्यक्ति थे, उनका कुछ एवरेज दे रखा है आपको, 6 व्यक्ति थे, उनकी भी कुछ एक औसत आयु दे रखी है। तो जब 8 में से 6 व्यक्ति चले जा रहे हैं तो आपके पास कितने शेष बच रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। कितना आएगा बताइए सॉल्व करके। नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे थे, जब 8 का इतना दे रखा है तो 42 गुणे 8 कर लेंगे, माइनस एंड वाला हमारा क्या दे रखा है, 6 व्यक्ति हैं जिनका 4 दे रखा है, तो 6 गुणे 4 बटे व्यक्ति कितने थे, 8 थे और 2 6। अब इसको सॉल्व करें, कितना आएगा, 156 आ रहा है। 156 तो नहीं आएगा, 156 तो नहीं आएगा भैया। चौबीस आपका सही आया है। अंकित तुम्हारा चले गए। हाँ, जब आप चले गए, देखो 8 व्यक्ति थे उसमें से, ठीक है, 8 व्यक्तियों का एवरेज उनको दे रखा था इतना, उसमें से जो 6 व्यक्ति थे वो चले गए, तो इनका 4 वर्ष क्या हुआ, इनका एक दे रखा है वेटेज 4 वर्ष का है, तो यहाँ से 8 वर्ष व्यक्ति का आपने निकाल लिया, ठीक है, एक एवरेज दे रखा है। लेकिन जो व्यक्ति गए हैं ये भी तो इसी समूह के होंगे कि नहीं होंगे, तो इनका एवरेज भी तो इसी में जोड़ा जाएगा। जैसे आपका समूह एक है, ठीक है, आप लोग हो जैसे 1 2 3 4 5 6 लोग हो, ठीक है, यहाँ पे तो आप 6 लोगों में से जब आप 4 लोग चले जाओगे, ठीक है, मान लो आप सभी लोग 100 रुपये रोज खर्च करते हैं, ठीक, आप लोग 6 लोग हो, उसमें से हमने कहा कि 4 लोग चले गए हैं, तो पहले तो आप लोग इसी समूह में थे ना, बाद में आप इससे यहाँ से गए, उतना वेटेज तो आपका भी लिया जाएगा पहले वाला, बाद में आप गए, उसके लिए आपने माइनस करना वो सिखाया
यहाँ पे इसीलिए बताया कि माइनस होगा दोनों व्यक्तियों के बीच में। जब आप माइनस कर दोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। अब क्लियर हो रहा है? ठीक है, नोट कर लीजिए। 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपये है। यदि 60 औसत आमदनी, यदि रुपये 60 औसत आमदनी वाले 10 मजदूर की छंटनी कर दी जाए, तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताएं। तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताएं। 15 गुणे 65 माइनस 60 गुणे 10 बटे 15 माइनस 10। सॉल्व करिए इसको। इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट टाइम डालिए। जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक है। जैसे आपको टोटल दे रखा है 40 व्यक्ति हैं, कहीं पे भी 40 की एक है, तो इनका एवरेज जैसे आपको 60 दे रखा है। इसमें से कुछ लड़कियों का औसत दे रखा होगा, जैसे लड़कियों का 15 दे रखा है और लड़कों का 25 दे रखा है एवरेज में, ठीक है। उसके बाद में ये इनका टोटल पूछेंगे लास्ट में कि लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं। ये इनका एवरेज दे देंगे, बट आपको नंबर में बताना पड़ेगा कि उनकी संख्या कितनी है, संख्या में बताना पड़ेगा। तो इसका क्वेश्चन लिखिए, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत, किसी कक्षा के 60 छात्र का औसत 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत 55 किलोग्राम हो तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लड़कों का एवरेज 65 होगा, 55 तो मेन था ही आपके यहाँ। लड़कों में 65 होगा, लड़कों की 65 है, लड़कियों की 50 है और टोटल 55 है। इसमें आपको बताना लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या कोई कर पाएगा इसको? आइए फिर बताइए आगे। आइए बताइए आगे कैसे करेंगे इसको। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। एक्स मान के भी आप कर सकते हो, नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो। 60 छात्रों का औसत 55 है, तो 55 बीच में लिख दो। और बॉयज़ का है 65 और गर्ल्स का 50। ठीक है। इसका औसत किसका 10 होगा। 10 कैसे निकाला बताओगे? तो इसे माइनस करके डिफरेंस लिया है, अंतर किया है। इसका 5 होगा। ठीक है। ये तुमने क्या निकाला? ये गर्ल्स और बॉयज़ का औसत नहीं, ये अनुपात निकाला है, रेशियो। ये इन्होंने रेशियो निकाला है। यहाँ पे आपको 65 दे रखा था, इसका एवरेज टोटल आपको 55 दे रखा है। इन दोनों का अंतर लिया इन्होंने, 10 निकाला। ये अनुपात निकाला इन्होंने। यहाँ से 50 और 55 का 5, ये भी रेशियो निकाला, अनुपात जिसको बोलते हैं। अब इसको काट लेंगे। ठीक है। ये और शॉर्ट कर रहे हैं इसको काट के। ये 2। ठीक है। अब ये 3 का औसत आया है, मतलब 60।
तो 3 20, ठीक है। यानी बॉयज़ का 20 से, यानी बॉयज़ 20 हैं, 20 हैं और गर्ल्स हैं 40। गर्ल्स पे 40। ठीक है, गुड, बिल्कुल सही किया है। देखो सबसे इजी मेथड यही है। अगर आप x मान के करते हैं तो उसमें बहुत लेंथी जाएगा, मैं बता रही हूँ वो भी आपको। इन्होंने देखो क्या किया है, यहाँ पे गर्ल्स 50 आपको वेटेज दे रखा था, बॉयज़ का 65 दे रखा था, टोटल आपको 55 दे रखा था। इन्होंने 65 और 55 के बीच का अंतर निकाल लिया है, अंतर से इन्होंने रेशियो निकाल लिया है एक, ठीक है। और यहाँ पे 50 और 55 से एक रेशियो निकाला है फर्स्ट का। उसके बाद में इन्होंने इसलिए काटा है ताकि संख्या हमारी और छोटी हो सके, ठीक है। हमें सब सॉल्व करें तो उसमें कोई दिक्कत ना हो गुणा भाग करने में, तो इसलिए इन्होंने काट दिया 5 एकम 5 और 5 गुना 10 से। तो यहाँ से इनको रेशियो मिल गया था 2:1 का। यहाँ से इन्होंने क्या किया, इसको जोड़ दिया है, 3 बना दिया। और ये 3 किसका निकाला है आपने रेशियो, पूरे 60 छात्रों का निकाला। तो इन्होंने 3 को 60 के बराबर कर दिया, इसको काट दिया है, 20 आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि लड़के जो दे रखे थे वो आपके पास में एक आपने रेशियो निकाला ना, तो जब 1 से आप 20 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और आप यहाँ पे इन्होंने लड़की निकाली थी 2 रेशियो में, तो 2 गुणे 20 कर दिया इन्होंने, तो कितना हो गया 40। तो मतलब लड़की 40 हो गई और लड़के कितने हो गए, 20 हो गए। क्लियर हुआ, इसमें किसी को डाउट? सबसे इजी मेथड है और टाइम भी यही बचाता है मेथड। एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर एक्स वाला भी बता देते हैं। देखो एक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, लड़कियां आपको माननी पड़ेगी पहले, लड़कियां बराबर एक्स मानेंगे। लड़कों का औसत दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, लड़कों का औसत 65 दे रखा है, तो एक्स माइनस 60 करेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, लड़कियां दे रखी 50 तो 50 करना पड़ेगा। फिर आप लोग इसका निकालेंगे 60 गुणे 55 करना पड़ेगा, इसका लगभग आएगा 3300। तो 3300 को बराबर करना पड़ेगा x इंटू 50 प्लस x माइनस 60 इंटू 65। ये आपको इतनी लंबी क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ेगी। या तो आप ये मेथड सीख लीजिए या तो आप एक्स वाला मेथड, अगर आप सीख पाते हैं तो अच्छी बात है, वरना सुटेबल जो है टाइम जो बचा रहा है वो यही मेथड है आपका, सबसे ईजी मेथड है। डिफरेंस ले लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो का योग कर दीजिए, जितने छात्र दे रखे हैं उतने इक्वल कर दिया, उन्होंने काट दिया। लड़के निकाल दिए, इनकी यहाँ पे 1 निकला था तो 20 हो गया, यहाँ पे 2 निकले थे तो गुणा कर दिया 2 से 20 को 40 हो गया। क्लियर, नोट कर लीजिए। ये किसी कार्यालय में कुल 60 कर्मचारी हैं, 80 कर्मचारी हैं, 80 हैं कर्मचारी। किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। अस्सी कर्मचारी हैं, उनकी औसत 50 है, 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु, यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। आइए, नहीं आइए आप लगाइए आके, आइए लगाइए, ऐसा क्या है। अर्पित भाई आप आइए, सोनी तुम लगाओ आके, आ जाओ। मतलब पूरा मेथड सभी को समझ में आ गया है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ लगाने नहीं आ रहा। अभी देखो अंकित को अगर बुलाते हैं तो अंकित तुरंत आ जाएंगे लगाने के लिए। अंकित को 2 बार कल भी बुलाया, कल भी उसने सॉल्व किया, आज भी बुलाया, आज भी उसने सॉल्व। अंकित दे दो फिर साफ करें और क्या होगा। आइए उपेंद्र भैया, आओ बोलने का तो जीत लिया जाएगा। 54 आपको बॉयज दे रखे हैं, डिफरेंस बताइए चलिए। अच्छा 4, किसका 4 है, गर्ल्स का बॉयज का? बॉयज का 4 और गर्ल्स का है 12। गर्ल्स का 12।
ठीक है। निकाले 4 कम 4 4 की 12 ठीक है, 3 और 1 का आ गया, टोटल 4 हो गया। 4 किसके बराबर है? 80 के बराबर हो जाएगा। 4 2 8, टोटल कितना आ गया? 20। तो 20 हमारे क्या हो गया गाइस? क्योंकि 1 से 20 को करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। और यहाँ पे रेशियो 3 निकाला था आपने, जो 3 × 20 कर देंगे कितना हो जाएगा? 60। तो गर्ल्स आपकी जी बराबर कितनी है? 60 है, और बी बराबर कितने हैं? 20 है। गर्ल्स का 12 लेंगे इधर आके, नहीं, नीचे वाला नीचे जो है गर्ल्स के नीचे लिखा है 20। हाँ नहीं, गर्ल्स के नीचे नहीं, ये रेशियो भी तो देखो, ये एरो किस लिए बना रही है? देखो, बॉयज का जो डिफरेंस हमने लिखा है वो यहाँ पे लिखा है, गर्ल्स का जो डिफरेंस लिया है मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इंटरचेंज करते हैं। अगर आप डायरेक्ट आप इस तरीके से करना चाह रहे तो 50-50 आपको 2 बार इधर भी लिखना पड़ेगा, इधर भी। तब या तो आप ऐसे करिए तो आपकी बात सही होगी कि हाँ उसके नीचे है, बट यहाँ पे हमने बीच में लिखा है, इसका इंटरचेंज किया है। ठीक है, नोट कर लीजिए।